हेलो डियर, आज आप लोगों को पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल इससे पता करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल से कि किसी भी संख्या को कैसे कट किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखी हुई है, उससे बड़ी सी संख्या ऐसे, तो ये संख्या 2 से पूरा पूरा कट रहा है, 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 5 से पूरा पूरा कट रहा है कि 6 से पूरा, मतलब ऐसे ऐसे किससे कटेगा, इसको चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ाया जाता है। डिविजिबिलिटी रूल में हम जानेंगे इसके नियम क्या हैं। मान लीजिए इन लोगों से, इनसे चेक करना हो 2 से, ये संख्या 2 से नहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 2 से भाग करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से मान लो चेक करना हो तो 3 से भाग करेंगे, तो ये भाग वाला प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है। भाग करेंगे, पता नहीं लास्ट में कटे या ना कटे, तो इससे आसान तरीके में बताया गया है डिविजिबिलिटी रूल के तहत। तो इसको देखते हैं कि 2 का नियम क्या है। तो पहले आता है 2 का नियम। तो 2 के नियम में क्या आता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इतनी संख्याएं अगर होंगी किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, मान लो 10, 12, तो फिर लास्ट में यही 0 आ गया, 12 में 2 आ गया, फिर लास्ट में 2 आ गया, ऐसे ये रिपीट होने लगेंगे। तो यानी कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्याएं 2 से क्या होंगी, पूरी पूरी कट जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे ये है, इसके लास्ट में 6 है, तो ये संख्या 0, 2, 4, 6, 8 से ही तो 6 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से काट के देख लेते हैं, 2 1 में 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। ठीक, तो इसके बाद आता है, और मान लीजिए संख्याएं 50 हो, ये तो 2 से कटेगा ही, सारियों को पता होगा। कितनी भी बड़ी संख्या ये है, ये भी कटेगा, देख के हम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ठीक ना। तो यानी कि 2 का नियम क्या है कि अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो संख्याएं 2 से क्या होंगी, पूरी पूरी कट जाएंगी। 3 का नियम क्या है, अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई है 7, 3, 2, यही मान लीजिए कोई संख्या है, इसको चेक करना हो कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए अभी 3 से भाग करेंगे तब पता लगेगा कि ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। तो 3 का नियम क्या कहता है कि इसके अंकों का योग कर लिया जाए, इसके अंकों का योग कर लिया जाए। तो 7, 3, 10, 10, 2, 12, ठीक ना। अगर इस 3 का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा हो, तो इस संख्या मान लो 732 था, इसके अंकों का योग कितना आ गया, 12। तो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा हो, तो मान लीजिए जिनको तीनों को जोड़े तो 12 आ गया। अगर ये 12 3 से कटेगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 12 देख रहे हैं, 3 चौके 12, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। मान लीजिए 5, 3, 6, 2, ऐसी कोई संख्या है, इसको पता करना है 3 से कटेगा कि नहीं। ये संख्या 2 से तो पक्का कटेगी क्योंकि लास्ट में इसके 2 है, तो 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो 2 से कट जाएगा। 3 से चेक करने के लिए अंकों का योग कर लीजिए, ऐसे 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14, 2, 16, ये नहीं कटने वाला क्योंकि ये 16 3 से नहीं कट रहा है। मान लीजिए अगर इसको जोड़ रहे हैं, कोई बड़ी सी संख्या आ रही है, मान लो 76 आ गया या 88 ऐसे आ गया, तो एक बार इसमें एक बार और प्लस लगा दो बीच में, 7, 6, 13 हो गया, 8, 8, 16 हो गया। 3 से काट लो, अगर 3 से कटा तो ये पूरी संख्या कटी, अगर 3 से नहीं कटा तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। ठीक दोस्तों, आगे बात करेंगे 4 का नियम क्या है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखते हैं 4 का नियम क्या है। तो जैसे 2 का नियम क्या देखे थे कि कोई भी संख्या रहे उसका इकाई अंक देख रहे थे। अगर इकाई अंक 2 से कट गया, 0, 2, 4, 6, 8 सारा 2 से कटता है, इकाई अंक अगर 2 से कटा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम ये कहता है अगर इकाई और दहाई दोनों अंक, यानी कि जिस संख्या के अंत के 2 अंक, ठीक ना, इकाई और दहाई के अगर दोनों अंक कट रहे हों तो संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 32 है, ये 4 से कटेगा, लास्ट के 2 डिजिट हैं, आगे के कुछ भी लिख लीजिए आप। तो अगर ये लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं 4 से, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी कट जाए। आगे जो मन करे वो लिख लो, कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट से केवल मतलब है 4 के नियम में।
अगर पीछे का 2 अंक कटा तो पूरी संख्या कट जाएगा। ये मान लीजिए पीछे के 2 अंक काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 छक 24, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे मान लीजिए संख्या पीछे से 2 अंक, 2 जीरो है, 2 जीरो को 4 से काटिए, 4 शून्य शून्य, ये भी कटेगा, ठीक ना। मान लीजिए 0 8 रहे किसी संख्या के अंत में, 0 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, इसका मतलब ये भी 4 से कट रहा है। 8 0 रहे, ये भी 4 से कट रहा है, आगे कुछ भी रहे, ठीक ना। तो मान लीजिए कोई भी एग्जांपल, जैसे 5200 था, इसको उठा लेते हैं, देख लेते हैं कटता भी है। 4 एकम 4, 12 हो गया, 4 तियाँ 12, कट गया। ये 0 भी कटेगा, फिर एक 0 है यहाँ पर, उतार के इसको 0 को काट दें। हालांकि मतलब ये पूरा जो है कट जा रहा है, यानी लास्ट के 2 डिजिट अगर कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से जो है कट जाएगी। उसके बाद आता है 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंत में किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लिखी हो, ऐसे मान लीजिए लिखी हो, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो या 5 हो, मान लीजिए एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 रहेगा और 5 रहेगा, 5 मान लीजिए कोई पूछ ले कि 5 में कैद है क्या, ठीक ना, तो 5 कैसे लिखा जाएगा, लोग बोलते हैं 0 5 का है। तो यहीं पर नियम इसका बन जाता है कि 0 और 5, अगर संख्या के अंत में 0 और 5 रहेगा तो संख्या 5 से कट जाएगी। तो जैसे ये देख के ही बता देंगे 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। कोई पूछ ले कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होगा वो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 15 हो गया, 5 है कट गया, 10 हो गया, 0 है कट गया, 20 है, 0 है कट गया, 25 है, 5 है कट गया, ऐसे ऐसे कटते जाएंगे। 0 5 रहेगा तो कट जाएगा। आगे बात करेंगे 6 का नियम। 6 का क्या नियम है? तो इसमें करते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 6 से, जैसे मान लीजिए 12 तो 6 से कट रहा है, तो 6 से काटने की क्या जरूरत है, इसको तो हम 2 से काट लेंगे ना, सरल करना होगा। 2 चौके 12, फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर ये 2 तियाँ 6, 3 आ जाएगा, ठीक ना। 3 आ गया तो हमको 6 से काटने की जरूरत है, लेकिन 6 का पता होना चाहिए कैसे कटेगा। तो इन सब का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा और 3 होगा। ऐसा करना है कि इनमें से 2 और 3 में से कोई भी संख्या कॉमन ना हो सके। जैसे मान लीजिए 8 का जैसे हम बताएंगे जब नियम, तो यहाँ पर 2 और 4 में नहीं तोड़ेंगे इसको। क्यों? क्योंकि 4 भी 2 गुणे 2, 2 गुणे 1, 2 जो है कॉमन आ जा रहा है। अभाज्य गुणन जिसमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए, एक केवल कॉमन हो, इसका मतलब कोई भी संख्या कॉमन ना हो। तो 6 को मान लीजिए 2 और 3 में तोड़ लिए। अब 2 और 3 में से कुछ नहीं कॉमन होगा सिवाय 1 के। क्यों? 2 एकम 2, 3 एकम 3, एक कॉमन होगा। ये तो एक कॉमन करने का मतलब कुछ भी नहीं है। तो 2 अगर 6 का नियम क्या होगा कि अगर कोई भी संख्या 2 से और 3 से कट रहा है तो संख्या पक्का 6 से कटेगी। इसका नियम यह है। जैसे मान लीजिए 18 है, 18 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 6 से भी कटेगी। इस काटिए, 2 से काटेंगे, दोनों 18, और 3 से काटेंगे अगर इसको मान लो 3 छक 18, इसका मतलब 2 और 3 से कट गया, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा, 6 त्रिक 18, ठीक। तो ये 6 का नियम हुआ। तो 6 का नियम क्या होगा, जो संख्या 2 और 3 से कटे वो 6 से भी कटेगा। 7 का नियम थोड़ा है पढ़ने लायक। मान लीजिए जैसे कोई भी संख्या है तो उसको 7 से चेक करना हो। मान लीजिए यही संख्या है, इसको चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं। हालांकि सब लोग देख रहे हैं, 7 8 56, 7 9 0 बढ़ा के 7 9 63, तो संख्या लास्ट में काट देंगे, ठीक ना। तो लेकिन इसको चेक कैसे किएंगे कि 7 से कटेगा कि नहीं। इसमें क्या है, इसका 2 तरीका बताएंगे, जो पसंद आएगा वो आप लोग जानिएगा। इसमें क्या होता है कि इकाई के अंक को दोगुना करके जाओ, इकाई के अंक को दोगुना करते जाओ,
और बचे हुए में से घटा दो, तो 3 दूना 6, बचे हुए भाग में से घटा दो, 6 में से 6 गया 0, ये 6 ये 5, फिर इकाई के अंक को दोगुना करते जाओ और बचे हुए भाग में से, तो 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो 56 में से 0 घटाएंगे 56, अब देख रहे हैं 56 आ गया ना, 7 8 56 कट जा रहा है यहीं पर, और मन करे तो एक बार फिर दोगुना करो, 6 दूना 12, अब 5 में से 12 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, तो -7 भी 7 से कटेगा, -1 आएगा। इसका मतलब क्या कि इकाई के अंक को दोगुना करते जाओ और बचे हुए में से जो दुगना आ रहा है उसको घटाते जाएंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 63, पता है सालों को 7 से कटेगा, 56 सालों को पता है कटेगा, 49 सालों को पता है कटेगा। इसको क्या करेंगे, इकाई के अंक को दुगुना कर लीजिए, 9 दूना 18 और बचे हुए भाग में से घटा, 4 में से 18 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 18 में से 4 घटाएंगे तो 18 में से 4 गया 14, तो ये माइनस लग जाएगा, तो उल्टा घटाए हैं, इसका चिन्ह माइनस था, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है हमेशा। 63 है, इसको 7 से चेक करना, 3 दूना 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आ गया। अब देखिए 0 आ गया तो 0 7 से कटेगा, 0 एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या से कटेगा और 1 ऐसी संख्या है जो हर संख्या को काटेगा, 7 शून्य। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा 7 का नियम। 8 का देखते हैं, 8 का नियम देखते हैं। 8 का नियम क्या है, इसको ऐसे नहीं 8 से मान लीजिए कोई नियम कट रहा है कि 8 से बनाना हो नियम, तो इसको 2 और 4 में तोड़ दें, 2 चौके 8, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक ना, कॉमन एक होना चाहिए, यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना चाहिए। तो 2 में हम क्या देखे थे, 2 का नियम और 4 का नियम और 8 का नियम देख लिए। 2 में हम 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो इसमें पीछे से 1 अंक देखे थे, 4 में पीछे से 2 अंक देखेंगे, 8 में पीछे से 3 अंक देखेंगे, यानी कि 2 के नियम में पीछे से जो है, पीछे से 1 अंक देखे थे 2 के नियम में, 4 के नियम में पीछे से 2 अंक देखेंगे, ठीक ना, 8 के नियम में पीछे से कितने अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे 8 के नियम में, ठीक ना। तो जिस संख्या में अंतिम के 3 अंक 8 से कट रहे हों वो संख्याएं 8 से कट जाएंगी। मान लीजिए जैसे 8 और 16 अगर रख दें तो पक्का 3 अंक 8 से कट रहा, आगे कुछ भी लिख लें, ये संख्या 8 से कटेगी, क्यों, क्योंकि इसके पीछे का 3 अंक 8 से कट रहे हैं। तो अगर 2 का नियम रहेगा तो पीछे का अगर इकाई अंक 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। 4 का नियम क्या हुआ, अगर इकाई और दहाई दोनों अंक कट रहे हैं 4 से तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक पीछे से कट रहे हैं तो वो 8 का नियम में आ जाएगा। यानी कि 2 4 8, आपको याद कैसे करना है, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हो 2 के पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हो 2 के पावर 3। तो 2 के नियम में पीछे से 1 अंक, 4 के नियम में पीछे से 2 अंक, 8 के नियम में पीछे से 3 अंक। अगर कट रहे हैं तो सारी संख्या कट जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये संख्या, आगे कुछ भी लिख दें, 3 अंक पीछे से 8 से कट रहा है, पूरा कट जाएगा, 8 से काट लेते हैं, 8 सते 56, यहाँ पर 42 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 2 आ गया, 8 त्रिके 24, 4 आया, 1, 8 पंचे 40, 1 आया 16, 8 दूना 16, कट के खत्म। यानी कि पीछे से अगर 3 अंक कटा तो वो कट जाएंगे 8 से। 9 का नियम, तो 9 का नियम और 3 का नियम सेम है। 3 का नियम क्या पढ़े हैं कि कोई भी संख्या हो अगर 3 से चेक करना हो तो उसमें बीच में प्लस लगा दीजिए, अंकों का योग कर लीजिए, 6 5 11 4 15, 15 3 से कटा, 3 5 15, यानी कि ये संख्या भी पूरी 3 से कट जाए। हालांकि अगर यहाँ पे मान लीजिए 14 आ जाता तो 3 से 14 नहीं कटता तो ये संख्या भी नहीं कटती, लेकिन 15 आया तो 15 कट रही तो संख्या भी 3 से कट जाएगा पूरा। 3 दूना 6, 5, 3 त्रिक 3 1 3, 2 24, 3 8 24, 3 से कटा ना। सेम तरीका 9 का भी है। इसका नियम क्या है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा हो वो संख्या 9 से कटेगी। जैसे मान लीजिए 18 कट रहा है, 27 कटेगा, है ना, 36 कटेगा, 45 कटेगा, 90 कटेगा, इस हिसाब से 9 से कटने वाले हैं, हम लोग पता होगा। तो जैसे यहाँ पर बीच में प्लस लगा दीजिए,
जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा हो तो वो संख्या 3 से कटेगी। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा हो वो संख्या 9 से कटेगी। तो इन लोग के बीच, इन सारी संख्याओं के बीच में प्लस लगा देंगे। तो 8 में मान लीजिए 1 जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा यहाँ पर? 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 से कटा, इसका मतलब ये भी कटेगा। 7 2 9, ये भी 9 से कटेगा, मतलब 27 भी कटेगा। 6 3 9, यानी कि 36 भी 9 से कटेगा। 5 4 9, ये 9 आ गया, ये भी कटेगा। 9 0 9, इसका मतलब ये भी 9 जब कट रहा है तो 90 भी कटेगा, ठीक ना। तो यानी कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा वो सारी संख्याएं 9 से कट जाएंगी। 10 का नियम क्या है? 10 का नियम आसान है सबसे। जिस संख्या के अंत में 0 होगा वह 10 से पूरी कट जाएगी, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 50 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 500 हो गया, 900 हो गया, 80 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, ठीक। तो 10 के लास्ट में 0 रहेगा तो 10 से कट जाएगा। 11 का नियम देख लीजिए, इसमें क्या कहता है? समस्थानों का योग डिफरेंट विषम स्थानों का योग, ठीक दोस्तों। जैसे मान लीजिए 11 11 में 121, 121 11 से कटता है तो इसमें सम स्थान मान लीजिए पहला है तो 1, ये विषम स्थान हो गए, ठीक ना। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, 121 2 बार लिख देंगे, 11 से कटेगा पक्का है। इसको चेक कैसे करेंगे कटेगा कि नहीं? विषम स्थान, ये विषम, ये विषम, ये विषम, विषम स्थानों का योग कर लीजिए। 2 1 3 1 4, इसका अंतर किससे करिए? सम स्थान, तो 2 1 3 1 4, 4 में 4 का अंतर करेंगे, मतलब घटा दीजिए, अंतर का मतलब घटा नहीं होता है, बस केवल माइनस में नहीं आता अंतर। तो 4 में से 4 घटाएंगे 0। अब बताइए 0 11 से कट रहा है, 11 शून्य शून्य कट गया। अंतर या तो 0 आए, 11 आए, 22 आए, सारा कट के खत्म हो जाएगा, ये सब कटेगा, क्योंकि 0 भी 11 से कट रहा है, 11 भी 11 से कटेगा, 22 भी 11 से कटेगा। यानी कि अगर 11 से कोई चीज़ संख्या को चेक करना है तो सम स्थानों का योग कर लीजिए और विषम स्थानों का योग करके डिफरेंट कर दीजिए, दोनों का आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा। 12 का नियम आपको बनाना है, इसका भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 4 में तोड़ लीजिए 3 में, यानी जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी वो संख्या 12 से कटेगी। 13 का नियम बता देते हैं। तेरह का नियम क्या है? मान लीजिए यही है, 13 5 65, 13 6 78, ये कट रहा 13 से। चेक कैसे करेंगे? इसमें इकाई के अंक को 4 से गुणा करके जोड़ते जाओ बचे हुए भाग में। 8 चौक 32, 7 2 9, 5 3 8 6, 9 चौक 36, जोड़ते जाओ इसमें बचे हुआ। 8 6 14, 6 3 9 10, 4 से फिर गुणा गया, 4 चौके 16, 10 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26। अब बताओ 13 दूनी 26 पता चल रहा है कि नहीं? 13 दूनी 26, या यहीं पे आप चक्कर से 13 8 104, ठीक ना, यानी कि ये संख्या 13 से कट जाएगी। तो 13 का नियम क्या है कि इकाई के अंक में 4 का गुणा करते जाओ और बचे हुए भाग में जोड़ते जाओ। 7 का नियम क्या था कि इकाई के अंक में 2 गुना करते जाओ और बचे हुए भाग में से उसको घटाते जाओ। एक 7 का नियम, 11 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, 29 का। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइज।